पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 15850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी
श्री रामकृष्ण के मंगलमय नाम प्रेमी हम सब नित्य की भांति श्री धाम वृंदावन से श्री राधा मोहन बिहारी के पावन सानिध्य में मिथिला कुंज प्रांगण से नित्य श्री नाम भागवत की महिमा की रसास्वादन करते हैं। आज के जो प्रसंग हैं, एक माता जी ने कल फोन किया और उसके हृदय में एक बड़ा विलक्षण प्रश्न जगा भगवान नाम के प्रति। जब सत्संग के पश्चात मैं अपने कक्ष में गया तो सेवक कहा, एक माता जी की फोन आई है, वो बात करना चाहते हैं। माता जी ने कहा कि भजन करने की इच्छा तो है, लेकिन क्या करूं, घर और परिवार में जितने भी लोग हैं कोई भी भगवान के नाम नहीं सुनना चाहता है। वो सब विपरीत दिशा की ओर जा रहे हैं, उनकी निष्ठा भगवान नाम के प्रति नहीं है। मेरे पति भी जब मैं संकीर्तन करने के लिए बैठती हूँ तो वो भी आकर मना कर देते हैं, नाराज हो जाते हैं। बच्चे भी नहीं चाहते हैं कि मैं कभी वृंदावन जाऊं या भगवान के संकीर्तन करूं। ऐसा कोई उपाय है? मैं तो चाहती हूं ताकि घर में भजन पूजन चले और सब भगवान की हो जाए। और जिस प्रकार इन घर की दशा देख रही हूं कि कोई भगवान के भजन करता ही नहीं है, फिर इसके बच्चे कैसे भगवत भक्त बनेंगे? माता जी के प्रश्न का मैं जवाब देने लग गया तो उसने कहा कि आप कल सत्संग में बताना कि ये प्रश्न केवल मेरे ही जीवन की नहीं है, बहुत सारे लोगों की है कि जब घर के ऐसा भी किसी घर में, ये तो भगवान की कृपा है जिस घर में सब मिलकर भगवान के भजन करे। नहीं तो ऐसा नहीं है कि भगवान के भजन के प्रति आपकी निष्ठा नहीं है, निष्ठा है। लेकिन यहाँ पर महाराज आप ध्यान देना, कहा गया है कि भगवत भजन, आपके हृदय में इच्छा है कि मैं भी भगवान के भजन करूं, लेकिन भजन करने के लिए भजन की इच्छा रहते हुए भी घर परिवार के लोग आपको विघ्न डालते हैं कि भजन मत करो। ध्यान देना, आप सोचते होंगे कि हम तो भजन करते हैं और मेरे घर परिवार के लोग क्यों विघ्न डालते हैं। इसमें देखिए, आप परम भागवत स्वरूप श्री प्रहलाद जी के चरित्र ना जाने आप कितने ही बार श्रवण किए होंगे। प्रहलाद जी के जन्म और प्रहलाद जी के पालन भी बड़ा विलक्षण और विकट स्थिति में हुई है। आपका जो प्रश्न है कि हमारे हृदय में इच्छा है कि हम श्री धाम वृंदावन में जो निरंतर अहर्निशम 24 घंटे भगवान के भजन चल रहे हैं, हम भी एक दिन संकीर्तन करावे, क्योंकि इस कलयुग में एकमात्र भगवान के भजन ही सजनों सर्वोपरि है। भजन में वो शक्ति है, भजन में ही वो ताकत है कि भजन से आप सबको जीवन के बदल सकते हो। महान सही महान नास्तिक भी अगर आप सही होकर भगवत भजन करते हैं तो आपके पीछे पीछे चलने लग जाएगा। बहुत लोगों की इच्छा कामना होती है कि अरे श्रीधाम वृंदावन में, सुनकर लोगों को आश्चर्य लगता है कि 24 घंटे
लगातार 30 वर्षों से अहर्निशम चल रहे हैं। अब 31वां वर्ष प्रारंभ हो चुके हैं। लगातार 1 मिनट भी बंद नहीं होता है। 2 तारीख को 31वां वर्ष प्रारंभ हो चुका। बहुत सारे भक्त ऐसा है भगवत प्रेमी जो हकीकत में भगवान नाम प्रेमी है, वो महाराज सब बाधाओं को तोड़कर भगवान के भजन करेंगे ही, चाहे कुछ हो जाए। वो अपने जीवन में सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन भगवान के भजन नहीं। और मैंने देखा बहुत लोग कहते हैं कि आप मेरे नाम नहीं लेना, क्योंकि जीवन में सब जगह मैंने नाम ही नाम कमाया, लेकिन एक जगह ऐसा छुपा कर रखूं जो मेरे साथ चले। वो क्या? जो हम श्रीधाम वृंदावन में 1 दिन का संकीर्तन कराते हैं, मात्र 1500 भी है। आप रोज श्रवण करते हो, सत्संग से पूर्व भी। ऐसा मैं भक्त प्रेमी देखा हूं। कल भी एक भक्त कहा, नहीं आपने तो वृंदावन में वो कार्य करवा रहे हैं, क्योंकि ये कार्य कोई साधारण कार्य नहीं है। स्वयं भगवान के भजन हम यदि नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे नाम से निरंतर श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन चलते रहे। और अधिक व्यय भी नहीं, 21,000 में मात्र साल के 12 दिन संकीर्तन, नित्य साधु संतों की भोजन, अन्नदान, इतना ही नहीं, गौ माता की सेवा, और मरणोपरांत भी उन व्यक्ति के नाम से लगातार संकीर्तन चलता रहेगा। आजन्म ये संकीर्तन है। तो माता जी की जो प्रश्न है कि जब मैं भजन करने के लिए बैठती हूं तो घर के लोगों को प्रिय नहीं लगता है, जब मैं संकीर्तन करने के लिए तैयार होती हूं तो सब डांटने लग जाते हैं। बड़ी विषम परिस्थिति है। इस परिस्थिति में मैं क्या करूं? देखिए, आपके पास तो कुछ परिस्थिति नहीं है। कयाधु, माता कयाधु जिनके पुत्र प्रहलाद है, उनके जीवन की आप परिस्थिति देखोगे, संपूर्ण असुर लोक में कोई भगवान के नाम सुनना नहीं चाहते थे। खाना, जैसे लोग खाना पीना मौज मस्ती में तो अपना समय निकाल देते हैं, लेकिन भगवत भजन की ओर उनका मन नहीं जाता है। असुर लोक में यही तो प्रवृत्ति था। सब केवल महाराज भगवान के भजन से दूर खाने पीने मौज मस्ती में ही लगा था। लेकिन उन असुर लोक में आपकी तो 2-4 घर की लोग मना करते हैं तुम भजन संकीर्तन मत करो, लेकिन वहां असुर लोक में माता कयाधु के ऊपर हिरण्यकश्यपु की अन्य रानी लगी रहती थी, कहीं ये भगवान विष्णु की सेवा न करे, क्योंकि निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय के जाप करती थी। हर पल हर क्षण एक पल भी भगवान नाम से अलग नहीं होती थी। अब महाराज नाम कैसे ले? तो स्वयं भगवान के उन रूप माधुरी को अपने अंतःकरण में छुपा कर रखी थी। वह बाहर प्रकट करते तब न लोग देखता। अंतःकरण रूपी सिंहासन पर उन प्रिया प्रीतम को, श्री राधा कृष्ण को बैठाकर निरंतर उसे मानसिक सेवा करती थी। मैंने कहा, इस कलयुग में, इस कलिकाल में आप मानसिक पाप करते हैं तो सतयुग त्रेता द्वापर में लगता था, लेकिन इस कलयुग में नहीं, क्योंकि स्वयं कलिकाल ने कहा था, कुशल्यानासु सिद्ध्यन्ति नेत्राणि कृतानि यत्। इस कलयुग में मानसिक पाप अगर लगता तो सब पापी हो जाते। मन से ना जाने कितने लोग पाप करते हैं, लेकिन इस कलिकाल में यदि आप मानसिक पुण्य करते हैं ना तो उसका फल मिलता है। तो कयाधु मानसिक सेवा करती थी। सोचा इस शरीर पर तुम सबके अधिकार हो, लेकिन प्रत्यक्ष तुम मेरे शरीर को देख सकते हो, क्योंकि हिरण्यकश्यपु स्वयं को नजर रखते थे। किसी ने हिरण्यकश्यपु से कहा, आप तो भगवान विष्णु से वैर करते हो, लेकिन अपनी पत्नी, आपकी जो पत्नी कयाधु है, तो मैंने सुना कि निरंतर वो भगवत भजन करती है। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि मैंने कभी नहीं देखा उसे भजन करते हुए, तुम लोग झूठ बोल रहे हो।
अब हिरण्यकश्यपु के डर से कौन बोले? किसकी ताकत है, किसके सामर्थ्य है जो बोल दे? यही नाम भागवत है। ध्यान देना माता जी, आपका प्रश्न बढ़िया सुनने लायक है, लेकिन अगर आप सही में भगवान के भजन करते हैं, भगवान के कीर्तन करते हैं और आपकी निष्ठा भगवान के भजन की ओर है, तो नाम भगवान में ताकत है, वो शक्ति है, क्योंकि नाम को आप छुपा कर रख ही नहीं सकते हैं, संकीर्तन को आप छुपा कर रख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि महाप्रभु जब संकीर्तन करने के लिए निकलते थे तो लाखों जीव जंतु उनके आगे पीछे सब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे सब बोलते थे। नाम को आप चाहोगे छुपाकर, नाम तो प्रकट हो जाएगा, नाम तो नित्य निरंतर आगे बढ़ता है। तो कयाधु ने सोचा, मैं तो छुपकर नाम ले रही हूं, हे प्रभु कोई ऐसी कृपा करो कि इस असुर लोक में जन जन हरि नाम संकीर्तन करने लग जाए। युगल नाम महामंत्र का राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे निरंतर जाप करते रहे। ऐसा कोई उपाय बताओ। जब हिरण्याक्ष मारा गया, हिरण्यकश्यपु ने अपने परिवार को सभी को सांत्वना दी और तप करने के लिए गया। आप ध्यान देना, हिरण्यकश्यपु में सब गुण था, जिसके डर से देवता भयभीत रहता था। सूर्य चंद्र समुद्र को आदेश दिया जिस प्रकार जो रत्न चाहिए, यानी सभी प्रकार के देवता उनके पास हाजिरी रहते थे। सब समर्थ होने के बाद, समस्त बल समस्त गुण रहने के बाद भी हिरण्यकश्यपु भगवान के नाम की शरण यदि लेता तो शायद कोई नहीं कुछ उसे बिगाड़ पाता, लेकिन उसने द्रोह किया भगवान नाम से। और सज्जनों जानते हो, जिसके हृदय में जो भगवान नाम से द्रोह करते हैं, भगवान समस्त अपराध को क्षमा कर देंगे, लेकिन कोई भगवान के भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, नाम जाप करते हैं, वहां कोई विघ्न डालता है तो भगवान उसे नहीं छोड़ते। कयाधु ने सोचा, देखिए आप लड़ो नहीं। बहुत माता ने कही, लगता है कि घर को त्याग दो। अरे घर त्यागने की जरूरत नहीं, उस घर को भी आप वृंदावन बना सकती हो, लेकिन आपके हृदय में नाम के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठा होना चाहिए, नाम के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित भाव होना चाहिए। माता कयाधु की नाम निष्ठा देखो। हिरण्यकश्यपु तप करने के लिए निकला, और जब तप करने के लिए निकला मंदराचल पर्वत पर, तो वहां देवता लोग घबरा गए थे। अपने गुरुदेव बृहस्पति जी से कहा कि गुरुदेव कोई उपाय करो। तो गुरुदेव ने कहा, मैं क्या उपाय करूं, तप करने के लिए आया। बोले, उनका तप भगवत नाम के प्रति निष्ठा नहीं है, उसका तप अभिमान को बढ़ाने वाले तप करने के लिए जा रहा है कि मैं अमर हो जाऊं और समस्त यदा देवीसु वेदीसु गोसु विप्रेसु साधसु। जो वेद से, जो गौ से, जो ब्राह्मण से, जो साधु संत से द्रोह करता है, मान लो इनका मृत्यु कोई रोक ही नहीं सकता है। आज न कल उसे मरना पड़ेगा ही है। संसार के कोई भी प्राणी उसे बचा सकता ही नहीं है। जो भगवान नाम से द्रोह करे। हिरण्यकश्यपु ठीक है नाम नहीं जाप करती थी, लेकिन घर के एक जो प्रधान व्यक्ति अगर नाम की शरण ले लिया भगवान नाम के, तो सब लेने लग जाएगा। तो कयाधु की युक्ति देखिए। कयाधु ने कहा, मैंने अपने जीवन में छुपके से नाम जाप किया, लेकिन आज जब हिरण्यकश्यपु ने, वहां तोता ने नारायण नाम ले लिया तो तप नहीं किया। जब लौट कर आया तो हिरण्यकश्यपु के गुरु शुक्राचार्य जी ने तो आसुरी वृत्ति का उपदेश दिया, लेकिन एक पत्नी रूपी गुरु ने आज देखो क्या उपदेश दिया। कयाधु ने कहा, अगर ये भी इनका जीवन भी क्यों नहीं भगवान नाम से बदल सकता है।
नाम से तो ये स्वयं को अपना कल्याण कर सकता है। देखिए, स्वयं हिरण्यकश्यपु को उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ा था नरसिंह भगवान के रूप में। यहाँ प्रहलाद जी की पुकार और कयाधु की प्रेरणा। आज माता कयाधु की प्रेरणा नहीं होती है, माता कयाधु ने संकल्प लिया कि चाहे जैसे हो, जिस प्रकार हो, जीवन में आप भगवान के नाम की सहारा ले लो। अगर आप कुछ करते हो, नहीं करते हो, सब कुछ चलेगा। यदि आप भगवान के मंगल में नाम के जाप नहीं करते हो तो नहीं चलेगा सजनों। जीवन में अपने आप को अधिक से अधिक, जैसा हो, जिस युक्ति से हो, जिस पल से हो, जिस क्षण से हो, भगवान नाम को बढ़ाओ। अगर आपने अपने जीवन में श्री राम कृष्ण के या जो आपके इष्ट है उनके मंगल में नाम का आश्रय ले लेते हो और उन नाम का जाप करने लग जाते हो तो आपका जीवन सुगम हो सकता है। आपके जीवन में वो प्रेम उत्पन्न होगा जो माता कयाधु ने सोचा, क्यों नहीं हिरण्यकश्यपु के जीवन को बदल दूं, क्योंकि चाहे कुछ भी है ये तो मेरा पति है। जीवन बदलने के लिए, जीवन को सरलता लाने के लिए और जीवन में नाना प्रकार के यदि अभिमान है इसको दूर करने के लिए एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम है। कयाधु ने आज हिरण्यकश्यपु को क्या क्या जानते हो कहा? किसी को ताकत नहीं जो हिरण्यकश्यपु लौट कर क्यों आया, लेकिन कयाधु। दुनिया में एक व्यक्ति कभी नहीं डरते हैं किसी से, कौन? जो भगवान के हो चुके हैं कि हे कन्हैया हम तेरे हैं तुम हमारे हैं, हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। उनके जो हो चुके हैं उससे कोई नहीं, वो किसी से नहीं डरता। जो भगवान के मंगलमय नाम का जाप करते हैं वो किसी से नहीं डरता। कयाधु ने हिरण्यकश्यपु से पूछा आप क्यों लौट कर आए? बोले क्या बताऊं, एक तोता ने मेरे शत्रु का ही नाम लेकर मंगलाचरण कर दिया। उसने तो मंगलाचरण किया लेकिन मेरे जीवन में अमंगल हो गया। मैं जिस शत्रु के मारने के लिए तप करने के लिए गया वही शत्रु से कहीं मैं मर न जाऊं, इसीलिए मैं लौट कर आ गया। कयाधु ने कहा वाह, अगर मेरे प्रभु तेरा उद्धार कर दिया तो कल्याण ही होगा, और ऐसे पति को तो मैं बार बार नमन करूंगी जिसके लिए मेरे गोविंद आएंगे। आपका जीवन मुझे मंगलमय करना है। देखिए, कभी कभी आप भजन करते हो तो दूसरे के ऊपर बहाना मत बनाओ कि ये हमें विघ्न डालते हैं। भजन की आप युक्ति निकालो ताकि इनका भी कल्याण हो, क्योंकि भजन में जो कोई विघ्न डालता है उस समय यदि आप नाराज हो जाओगे तो उसे अपराध लग जाएगा और उसे दंड मिलेगा। इसीलिए आप युक्ति बनाओ, किसी न किसी प्रकार की युक्ति बनाओ ताकि उनका कल्याण हो। यही युक्ति है। श्री धाम वृंदावन में जो संकीर्तन चल रहे हैं उनकी बुद्धि को सद्बुद्धि में बदल जाए, इसके लिए आप नाम संकीर्तन श्री धाम वृंदावन में करो, किसी को पता भी नहीं चलेगा और आपका नाम से संकीर्तन हो जाएगा। कयाधु ने जी भी युक्ति निकाली, आज संकल्प ले लिया कि हिरण्यकश्यपु के मुख से 108 बार भगवान नाम निकाल कर ही छोड़ूंगी। और नाम निकाल लिया कैसे जानते हो? पानी भी हाथ में दिया तो कहा तोता ने क्या कहा ना, तो हिरण्यकश्यपु बोले नारायण। फिर जब महाराज नाश्ता दिया तो कहा तोता ने क्या बोला? बोले नारायण। हिरण्यकश्यपु बोलते रहे नारायण, कयाधु गिनती करती रही और भोजन कराते वक्त तक 99 हो चुके और सोने वक्त तक शयन कक्ष में प्रवेश किया तो 108 बार। और नाम की प्रभाव देख लो, नाम की प्रभाव छुपता नहीं, नाम ही ऐसा है जो प्रकट हो जाता है, जो प्रत्यक्ष प्रभाव दिखा देगा। और वो प्रत्यक्ष प्रभाव क्या है? तो प्रहलाद जी के रूप में उनके पुत्र ही आ गए। बोले अब तुम कहाँ छुपाओगे? अब तुम जिस गली में मुझे ले जाओगे, जिस कोने में ले जाओगे, जिस कोठली में बंद कर दोगे, वहां भी मैं व्याप्त रहूंगा, क्योंकि मेरे प्रभु सब जगह है, सर्वत्र है।
देखिए, एक कयाधु, लाखों करोड़ों वहां असुर होगा, सब आश्रय वृत्ति का ही पालन करता था, लेकिन कयाधु ने अपने हृदय में गोविंद को बिठा लिया। और गोविंद को बिठाने से किस युक्ति से भगवान के भजन करने लग गई, और जिस भजन के प्रभाव से अपने पति पर पहले भजन का प्रभाव डाल दिया, और जब पति पत्नी दोनों एक साथ भगवत भजन करने लगे तो भजन के फल स्वरूप कौन क्या प्रकट हुए, तो स्वयं श्री प्रहलाद जी जैसे महात्मा प्रकट हुए। देखिए, आप ध्यान देना, प्रहलाद जी भागवत भजन इस प्रकार किए जो ऐसा कोई भी असुर लोक में नहीं है जिसने नारायण का नाम नहीं लिया, क्योंकि चारों तरफ प्रहलाद जी के संकीर्तन। एक व्यक्ति ऐसा आ जाए, आज भी देखो भारतवर्ष में कोई दुष्ट दुराचारी आतंकवादी भी, एक आतंकवादी ने अभी देखा उदयपुर में क्या घटना की। महाराज, सबका अपना अपना धर्म प्रिय है, हमें भी अपने धर्म के लिए स्वयं को मिट जाना चाहिए। वो हर व्यक्ति को अपना धर्म प्रिय है, और धर्म के लिए महाराज हम लोग सोए हुए हैं। हमारे धर्म को कोई अपमान करते हैं तो हम नेत्र बंद कर लेते। ये महानता है, ये सहजता है। हमारे प्रभु ही इतने दयालु है, इतने कृपालु है, हमारे प्रभु इतने तारनहार है, तुम घबराओ नहीं। यही तो सनातन धर्म है, और यही तो प्रेम के प्रतीक है। हमारे धर्म के ऊपर कोई कुछ बोलता है तो हम उन प्रभु पर विश्वास करते हैं, क्योंकि हमें अपने इष्ट पर विश्वास है, जिसने हमें जन्म दिया है, जिसने हमें पालन कर रहे हैं, और जिसने हमें अपने पास बुलाते। जो विश्वोत्पत्त्यादि है हेतुवे, उन पे हमें विश्वास है। हम संघर्ष करें, हम लड़े, ये हमारा धर्म नहीं है। हम सत्य को कभी छोड़े नहीं, और ध्यान देना, एक दिन न एक दिन सत्य के ही विजय श्री होगी। एक प्रहलाद संपूर्ण जगत में, संपूर्ण दुनिया में सत्य को प्रकट कर दिया। वह आश्चर्य वृत्ति, तुम आतंक फैलाओ, लेकिन मेरे धर्म वो है जो मेरे प्रहलाद कहीं न कहीं छुपे हैं। एक ही प्रहलाद कहते हो कि हिंदू संपूर्ण विश्व में केवल भारतवर्ष में ही ये सर्वश्रेष्ठ हिंदू है। अरे हिंदू एक भी किसी देश में है तो एक ही प्रहलाद, जब आसुर लोक में संपूर्ण असुर को श्री कृष्णमय भगवतमय बना दिया, तो एक ही हिंदू विश्व के किसी कोने में रहे, वो अपने सनातन धर्म को जगा सकता है। आप उसे कोई छोटा मत समझ लेना, आप घबराओ नहीं। हमारे सनातन धर्म पे ना जाने अनेक धर्म मिलकर के वो अपना धर्म को बढ़ाने के लिए आतंक की सहारा लेता है, लेकिन मेरा धर्म इतना व्याप्त है, जो मेरा धर्म तो प्रेम के प्रतीक है। हमारे धर्म में तो मर्यादा के प्रतीक है, हमारे धर्म में तो मर्यादा और प्रेम का उपदेश दिया है। इसलिए हमें भगवान पर विश्वास करना चाहिए, हमें एकमात्र उनके नाम का सहारा लेना चाहिए। प्रहलाद जी के पास तो कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं थे, प्रहलाद जी के पास कोई तंत्र मंत्र नहीं थे। प्रहलाद जी के पास क्या थे, तो एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम। हर पल हर क्षण उनके नाम को पुकारते थे। तो हमें घबराना नहीं चाहिए कि हिंदू हम सब कम हो रहे हैं, हम व्याप्त है। विश्व के ऐसा कोई भी कोना नहीं है, कोई क्षेत्र नहीं है जहां हिंदू नहीं है। एक हिंदू कहीं भी रहे और उसके हृदय में यदि सनातन धर्म के प्रति, भगवान के प्रति निष्ठा है, तो प्रहलाद की तरह उजाला कर सकता है। यदि उसके हृदय में सनातन धर्म के प्रति निष्ठा नहीं है, प्रेम नहीं है, तो वह आसुरी वृत्ति से स्वयं को नष्ट हो सकता है। जिसके हृदय में भगवत प्रेम है वो तो उजाला है,
वो तो प्रकाश है। प्रकाश को क्या अंधकार दबा सकता है? अंधकार स्वयं प्रकाश लग दबे रहेंगे, लेकिन प्रकाश तो प्रकाश रहेगा, प्रकाश तो व्याप्त रहेगा। प्रहलाद जी प्रकाश है। समस्त आसुरी प्रवृत्ति के लोग प्रहलाद जी के प्रति लग गए, लेकिन प्रहलाद जी तो प्रहलाद जी बने रहे। प्रहलाद जी फिर भी अपना धर्म नहीं छोड़ना। चाहे तुम मर मिट जाना, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ना। हमारे हिंदू संस्कृति, हमारे सनातन धर्म हमें यही सिखाया। चाहे कोई प्रलोभन दे कि तुम अपने सनातन धर्म को छोड़ो, तुम्हारा धर्म में कम हिंदू है। मैंने कहा एक हिंदू संपूर्ण विश्व पे राज कर सकता है। उससे आप, इसीलिए तो भगवान मुस्लिम देश, ईसाई देश है, लेकिन हिंदू देश भारतवर्ष में भी कई है। दिन रात लड़ते रहते हैं मेरे धर्म, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए। हमारे साथ तो मेरे प्रभु श्री राम हैं, श्री कृष्ण हैं, भगवान नारायण हैं। प्रहलाद जी ने एकमात्र अकेला भगवान नाम का सहारा लिया। लेकिन जीवन में हमें भी अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे नाना प्रकार की विपत्ति आ जाए, चाहे नाना प्रकार के दुख आ जाए, नाना प्रकार के कष्ट आ जाए, फिर भी हमें अपने धर्म पे तटस्थ रहना चाहिए। चाहे मैं मर जाऊं, मिट जाऊं, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं। हमें अपनी निष्ठा अपने प्रभु के प्रति सदा रखना चाहिए। प्रहलाद जी की निष्ठा देखिए, प्रहलाद जी की समर्पित देखिए। जो महाराज असुर ने सब कुछ अपना पावर लगा दिया, लेकिन प्रहलाद जी को कुछ बिगड़ा। आप क्यों डरते हो कि हम सब किसके शरण में जा रहे हैं? हम तो किसी के शरण में नहीं जाएंगे। वो भगोड़ा जाएगा, दूसरे देश में भागेगा, क्योंकि उसको लगता है कि मुझे वहां सहारा मिलेगा। हमारे प्रभु श्री राम तो यहीं पर विराजमान है, हमारे प्रभु श्री कृष्ण तो यहीं पर विराजमान है, हमारे नर नारायण के रूप में भगवान बद्रीनाथ यहीं पर नारायण विराजमान है, हमारे हनुमत लाल जी चारों युग प्रताप तुम्हारे यहीं पर विराजमान हैं। तो यहाँ तो सब लेने के लिए आते हैं। भारतवर्षी ऐसा भूमि जो सब यहाँ प्राप्त करना चाहते हैं अपनी ऊर्जा। धन तो अन्य देश में मिल जाएगा, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति की ऊर्जा अगर चाहिए तो एकमात्र भारतवर्ष के तीर्थ स्थान में ही आना पड़ेगा, क्योंकि वो ऊर्जा कहीं और मिलेगा ही नहीं, वो प्रेम कहीं और मिलेगा नहीं, वो धर्म कहीं और मिलेगा ही नहीं। इसलिए हमें लड़ना नहीं चाहिए। आज देख लो, केवल अपना प्रचार प्रसार के लिए कि हम इतने बड़े दुर्दांत है, तो एक बेचारा निर्दोष को वो क्या जाने किसके कौन समर्थन करते हैं, ना उसे राजनीतिक से मतलब, ना किसी से मतलब, उन निर्दोष को उस दुष्ट ने धार तलवार से उसको काट दिया, क्योंकि वो विधर्मी हैं। वो विधर्मी को धर्म से कोई मतलब नहीं। धर्म कभी हत्यारे नहीं बनते हैं। धर्म तो चाहे किसी का धर्म है, वो तो प्रेम सिखाते हैं। चाहे तुम्हारा पुकार देवता सब एक, तुम्हारे पुकार अनेक रूप में है, लेकिन वो तो एक ही जगह स्थिर होंगे। अगर तुम्हारे धर्म में आतंकवाद सिखाता है तो उस धर्म का कभी सहारा नहीं लाना चाहिए। अगर किसी धर्म में मार काट सिखाए तो धर्म क्या है? धर्म तो वो है, धर्म वो है जो प्रेम हृदय में बांटे, सहजता बांटे। हम सब मानव है। हमें फिर आसुरी वृत्ति में आने की जरूरत नहीं। देखिए, आसुरी वृत्ति का चाहे बार बार असुर जगता है, बड़े बड़े तप करके जगता है, फिर भी उनका अंत होता ही है। आप धर्मशास्त्र में देख लीजिए,
जितने भी असुर ना जाने हो तप करके अनेक बल प्राप्त कर लिया, खूब धन दौलत, खूब प्रभुता प्राप्त कर लिया, लेकिन भगवान ने कहा तुम्हारी सत्ता यहीं तक सीमित है। सत्ता तो एकमात्र उन्हीं के रहेगी जो सनातन धर्म संस्कृति को सदा श्री रामकृष्ण के मंगलमय नाम का सहारा लेता है, वहीं तो सत्ता परिपूर्ण होती है। हमें भी भगवान नाम के प्रति चाहे जीवन में नाना प्रकार के कष्ट आ जाए, लेकिन हमें उन कष्ट को बहाना नहीं करना चाहिए कि अमुक व्यक्ति हमें कष्ट दिया, मैं कैसे भजन करूं। अरे आप अगर सही में भजन कर रहे हो तो प्रहलाद जी की चरित्र तो देखो। प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु ने मारने के लिए अनेक प्रकार की उद्यम की, ऐसा कोई उद्यम नहीं है जो हिरण्यकश्यपु नहीं किया। चाहे पहाड़ से गिराया, चाहे काल कोठली में दिया, चाहे मतवाले हाथी के नीचे कुचलवाने की कोशिश की, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र भी विफल हो गया, लेकिन जिसके हृदय में एकमात्र अपने धर्म के प्रति निष्ठा है, भगवान के प्रति निष्ठा है और उनके नाम के प्रति निष्ठा है, उसे कभी घबराना नहीं चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं घर को सुख और समृद्धि बनाने के लिए एक ही मात्र उपाय है कि भगवान के मंगलमय नाम की शरण में जाओ और आप नाम लेना प्रारंभ कर दो। श्री रामकृष्ण के मंगलमय नाम सारे विघ्न और बाधाओं को दूर करने की शक्ति एकमात्र अगर संसार में है तो भगवान के मंगल में, श्री रामकृष्ण के मंगल में नाम में ही है। सज्जनों, आप जो कुछ करते करो, ये मन की वृत्तियां हैं, हमें घबराना नहीं चाहिए। हम जहां जा रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, हमें कोई घबराना नहीं चाहिए, लेकिन हमें एक चीज के लिए घबराना चाहिए। यदि हम भगवान के मंगलमय नाम का जाप नहीं करते हैं, हमारे हृदय में उनके रूप के प्रति निष्ठा नहीं, उनके धाम के प्रति निष्ठा नहीं है, उनकी लीला के प्रति निष्ठा नहीं है, तो हमारे जीवन व्यर्थ है। इसीलिए हम आपको बार बार प्रेरणा देते हैं कि ये श्रीधाम तो एक साधु संत ठहरे भाई, लेकिन हम इसीलिए प्रेरणा देते हैं कि आप श्रीधाम वृंदावन में जरूर संकीर्तन कराओ, अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए, या स्वयं को अपने घर में, बहुत लोग कहते हैं घर में बेचैन हूं, धन भी आता है लेकिन ठहरता नहीं, सुख शांति नहीं है, इसके लिए भी आप भगवान नाम संकीर्तन श्रीधाम वृंदावन में जरूर कराओ। आपके द्वारा संकीर्तन भी चलेंगे और यहां संत जो विराजमान है उनका भोजन भी। एक दिन का आपके भगवान सामर्थ्य दिया है तो आप अधिक से अधिक संकीर्तन करो। एक दिन का संकीर्तन अधिक नहीं, क्योंकि हमें कोई व्यापार नहीं करना है, मात्र आप एक दिन का संकीर्तन कराओ, मात्र 1500 है। 24 घंटे 12 लोग आपके नाम से संकीर्तन करेंगे। और भगवान समर्थ दिया तो अपने जीवन को सार्थक करो, चाहे कुछ हो जाए। हमें अपने इस कलिकाल में हमें भी प्रहलाद बनना है, और इस कलिकाल की प्रहलाद जो भगवान के मंगलमय नाम लेते हैं, मैं बार बार कहता हूँ वही प्रहलाद है। और इस कलिकाल के हिरण्यकश्यप कौन है कलियुग में? वही आतंकवादी, वही दुष्ट जो भगवान के नाम से सनातन संस्कृति, सनातन धर्म से द्रोह करते हैं। लेकिन प्रहलाद का नहीं। देखो ध्वजा, देखो मेरे सनातन धर्म की ध्वजा, ये ध्वजा कभी महाराज सुस्त होते ही नहीं, निरंतर तरंग में उड़ती रहती है। और प्रहलाद जी ने वैसी ध्वजा को रूप दिया, कौन? तो भगवान नाम, जिस नाम की प्रताप चारों युग में है। आप भी चाहे कुछ हो जाए, जरूर भाव यही करो कि महाराज हमें अपने जीवन में जिंदा रहते हुए भी अपनी श्राद्ध कर्म करें, और यही मेरे लिए सबसे बड़ा है कि हम श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन कराए। हो सकता है मेरे लड़के बच्चे मेरे मरणोपरांत कोई मेरे निमित्त कुछ करे कि ना करे, लेकिन मैं क्यों नहीं अपने निमित्त सदा संकीर्तन कराऊं, ये भाव रखो। जीवन में यदि आपके नाम भगवान के प्रति निष्ठा है तो घर के हर व्यक्ति एक दिन ना एक दिन बदल जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं।
लेकिन देखिए एक बात मैं आपसे बता देता हूं, प्रहलाद जी को नाना प्रकार के हिरण्यकश्यप को कष्ट दिया, लेकिन प्रहलाद जी फिर भी अपने पिता को सही मार्ग पर लाने के लिए बार बार यही उपदेश दिया कि हित्वात्म पातम गृह मंद कूपम बनो बनम गतो यद धरिमाश्रेता। हे पिताश्री, आप अपने देह का अभिमान मत करो। देखिए जीवन में ये जो 3 चीज है जो आपको भगवान के भजन की ओर नहीं जाने देता, और इस 3 चीज में से हम कहीं एक पर ध्यान देंगे ना तो हमें भगवत भजन की ओर अपने आप लगा देंगे। देखिए भगवान से ये 4 चीज को बड़ा ध्यान देना हटाते हैं। हिरण्यकश्यपु को आप कहेंगे कि किसी घर में कोई भजनानंदी है तो अभी तक घर के लोगों के अंदर प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है? वो खूब दान देते हैं, कहीं अन्न दान करते हैं, कहीं वस्त्र दान करते हैं, कहीं गोदान करते हैं। सब कुछ करने के बाद मैंने कहा आपके हृदय में अभिमान आ जाएगा कि मैंने ये धर्म किया, लेकिन अभिमान एक में कभी नहीं आता है। यदि आपने नाम संकीर्तन भगवान नाम की दान करते हो तो उसमें अभिमान नहीं आता है। प्रहलाद जी जैसे महात्मा मन ही मन, देखिए अगर एक कोई चीज घटना घटती है अपने देश में तो सब जगह आज सोशल साइट है, सब जगह तुरंत प्रचार हो जाती है। अब प्रहलाद जी की प्रचार तो घर घर, चाहे कोई प्रत्यक्ष नाम जाप करे चाहे कोई अप्रत्यक्ष नाम जाप करे, भगवान की नाम की वो शक्ति है। जैसे आग को आप छू लिया तो हाथ जलेगा ही, और आग में वो शक्ति है। चाहे आग हवन जिस आग से करते हो हवन कुंड में अग्नि है उसके प्रज्वलित, और शमशान घाट की जो अग्नि जलता हुआ अग्नि है उसके राख, जो जले हुए राख वो भी घर को जला सकता है, और ये शुद्ध अग्नि भी जला सकता है। अग्नि तो बराबर ही है। भगवान नाम के प्रभाव ही ऐसा है, सब पर बराबर पड़ता है। अब प्रहलाद जी के नाम में और लगन क्यों हो गया? इसीलिए क्योंकि कोई अप्रत्यक्ष नाम लेता था, कोई प्रत्यक्ष। सब कहते कि भाई हिरण्यकश्यपु से उनके पुत्र प्रहलाद क्यों नहीं डरता? बोले उसके हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से समस्त वरदान को प्राप्त कर लिया, प्रहलाद जी ने कुछ नहीं वरदान प्राप्त किया था। प्रहलाद जी ने केवल एक ही उसके हृदय रूपी कमल में बैठा था, भगवान नारायण उसके मंगल में नाम का निरंतर जाप करते थे। अगर आपके जीवन में भगवान नाम के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठा है ना, तो चाहे कोई मन से ले, चाहे बेमन से ले, चाहे भाव से ले, चाहे कुभाव से ले, उनका कल्याण नाम भगवान करेगा ही। ये ध्रुव सत्य बात है। आप करके तो देखो। लेकिन आपका जो प्रश्न है कि हम वर्षों से भगवान नाम ले रहे हैं परंतु मेरे घर के लोगों का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है? वो कभी हमारी इच्छा होती है कि हम भी वृंदावन में जाकर श्री बांके बिहारी के दर्शन करूं, उनकी लीला के दर्शन करूं, श्रीधाम वृंदावन के दर्शन करूं। और श्रीधाम वृंदावन में जो विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं, जिसमें 18,000 श्लोक एक साथ आप दर्शन करेंगे। एक श्लोक स्वयं भगवान के रूप माधुरी है। तेन बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते है। स्वयं श्री कृष्ण के अभिन्न स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण। आप चाहते हैं कि घर में हम ठाकुर जी को विराजमान करें, लेकिन भोग कैसे लगाऊं? क्योंकि हमारे घर के जो भोग है कभी कभी महाराज अशुद्ध भी बन जाते हैं। लेकिन इच्छा है हृदय में कि हम ठाकुर जी को विराजमान करें, तो ये आपके लिए बड़ा सुंदर समय है कि आप श्रीधाम वृंदावन में जो श्रीमद् भागवत महापुराण के विशाल मंदिर बनने जा रहे हैं, जिसमें 18,000 श्लोक एक साथ आप दर्शन करोगे। एक श्लोक का दान करते हो मात्र 5100 है, लेकिन आपके लिए तो निरंतर अखंड श्रीधाम वृंदावन में ठाकुर जी के रूप में विराजमान। आपकी इच्छा है, लेकिन आप डरते हैं कि घर के लोगों को इच्छा तो नहीं है। हम भजन करते हैं, हमारी इच्छा है कि भाई ऐसा लोग है जो चोरी छुपके से कभी 1500 दे दिया कि मेरे नाम से संकीर्तन हो, कोई मेरे घर के लोग जाने नहीं। और ऐसा भी भक्त है जो मेरे मरणोपरांत में मेरे लिए संकीर्तन चलते रहे। 21,000 तो कुछ नहीं है।
हम जरूर, अरे हमें तो रोज एक ग्रास भोजन कम करना चाहिए, उसे बचा कर रखना चाहिए, और जब एकत्रित पैसा हो जाए तो भगवान नाम संकीर्तन कराना चाहिए। लेकिन आपका प्रश्न जो है कि भजन करने में, अब हम वर्षों से भजन कर रहे हैं, फिर भी इस भजन का प्रभाव अभी तक मेरे घर और परिवार के लोगों पर क्यों नहीं पड़ा, इसके लिए आप 4 चीज ध्यान देना। उसके लिए कहा गया है कि पहला जो भाव है कि भगवान, असल में उनका भाव भगवान की ओर क्यों नहीं जाता है, उसके भजन, उनके मंगल में नाम की ओर क्यों नहीं जाता है, इसके लिए पहला भाव यही है, दुष्कृत जात अनर्थ, अर्थात पूर्व जन्म तथा इस जन्म में जो बुरे कर्म किए हैं उसके संस्कार उनके मन पर जमा रहता है और वे बार बार उन बुरे कर्मों का स्फुरना कराकर साधकों की बुराई की ओर घसीट ले जाते हैं। अतः पहले जो हो चुके हैं उनके लिए तो क्या किया जाए, पर अब ये पूरा ध्यान रखना चाहिए कि बुरे कर्म हमारे द्वारा भूल से भी कभी ना हो। झूठ, कपट, मत्सर, यही सब बुरे कर्म हैं। तो पहला कारण यही है कि हम भजन कर रहे हैं, लेकिन हमारी इच्छा है कि हमारे घर और परिवार के लोगों को अभी तक उनके जीवन क्यों नहीं बदल रहा है, भजन की ओर क्यों नहीं जा रहा है। तो इसका कारण यही, पहला आप नोट कर लेना, आपका ही प्रश्न मैं सुना रहा हूं, दुष्कृत जात अनर्थ। ये जो पहला दुष्कृत जात अनर्थ कहा गया है कि पूर्व जन्म में लगता है वो भयंकर से भयंकर पाप क्या है, अधर्म क्या है, मत्सर क्या है, नाना प्रकार के बुरे से बुरे कर्म किए हैं, जिस कारण और इस जन्म में भी वो बुरे कर्म कर रहे हैं, झूठ, कपट, मत्सर इत्यादि रखे हैं, जिस कारण उनका मन भगवान के नाम के प्रति नहीं जा रहा है। मैं तो आपको रोज कहता हूं, आप श्रीधाम वृंदावन में एक दिन का संकीर्तन कराओ, क्या आप कराते हो? ऐसा कोई बिरले जिसके मन में भगवान के प्रति निष्ठा है वो कराते हैं। और ये प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, आप ये प्रश्न दोबारा किसी से करना नहीं। मैं क्या करूं, घर के व्यक्ति हमें भगवत भजन करने नहीं देते हैं, हमें पूजा करने ही नहीं देते हैं, हमें भगवान के धाम जाने ही नहीं देते हैं। इसका कारण यही है कि वो पूर्व जन्म के महान पापी है। दूसरा कारण एक और भी है, इस कारण का नाम है सुकृत जात अनर्थ। प्रहलाद जी बता रहे हैं कि ऐसा क्या कारण है कि हिरण्यकश्यप के ऊपर प्रहलाद जी का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। उसमें ये चारों गुण था। सुकृत जात अनर्थ उसे कहा गया है, आपने जो पूर्व जन्म में एवं इस जीवन में पुण्य किए हैं उसके फल आकर बाधा डालते हैं। जैसे लोग नहीं कहते रहे मैंने अमुक जगह इतना दान दिया हूँ, आजकल दान देकर कहते हैं मुझे वृंदावन धाम भी आते हैं, मुझे ऐसी व्यवस्था नहीं हुई, मैंने यहाँ दान क्यों दिया। ये दान भी आपके लिए निष्फल हो गया। जिस दिन आपने दान देकर और पश्चाताप करने लगे वो दान आपके लिए निष्फल है, क्योंकि सुकृत जात अनर्थ। आपने जो इस पूर्व जन्म में एवं इस जीवन में जो पुण्य किए हैं उनके फल आकर बाधा डालते हैं। जैसे पुण्य के फल से आपको धन प्राप्त हुआ, मान प्राप्त हुआ, अनेक प्रकार के प्रतिष्ठा प्राप्त हुआ, जो आपके मार्ग में ये सब बाधा डाल रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि विद्यारूप धन के अभिमान, प्रतिष्ठा के अभिमान, यह भी सुकृत जात अनर्थ है। यह भी आपको भगवान के भजन की ओर में बाधा दे रहा है। इससे बचने के लिए आप चाहते हो कि हम इससे बचे और सच्चे मन से भगवान के भजन करें, तो इसके लिए एक ही उपाय है,
तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आपने जो भी पुण्य भी किया है, जो भी दान पुण्य धर्म इत्यादि क्रिया किए हैं, उसका भी फल यही है कि आप भगवान के चरणारविंद में समर्पित कर दो ना। लेकिन हम नहीं करेंगे महाराज, हमें तो नहीं करने की आदत है, हम कैसे कर लेंगे। तो ये जो सुकृतजात अनर्थ है, ये भी आपको भगवान के भजन की ओर नहीं लगाते हैं। आप सब काम कर सकते हैं। आजकल महाराज गांव सब में देखो महाराज, जो कल तक जिसके पिता भूख से मर गए हैं, उसके बेटा उनके श्राद्ध में लाखों लोगों को खिला देता है और यश के लिए कि मैंने इतना लोगों को खिलाया। अरे तुमको इतना ही भाव था तो अपने पिता को तुम कल तक तो कहीं उसे ध्यान नहीं दिया, वो भटकता था। केवल ये जो यश के लिए धर्म कर रहा है, यह भी आपको भगवान के भजन की ओर नहीं जाने देते। और तीसरा है अपराध जात अनर्थ। अब ये कौन सा है जो भय हमारी प्रवृत्ति भगवान के ओर भजन की ओर नहीं जाने देते हैं। देखिए शास्त्र में कहा गया 10 प्रकार के नामा अपराध और 64 प्रकार के सेवा अपराधों से जहां तक हो बचना चाहिए। मैं जानता हूं बहुत बड़े पुण्यात्मा हैं, आपके समाज में प्रतिष्ठित है, किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी आप यदि आप चाहते हो कि मैं भी भगवान की ओर जाऊं और मैं सदा मुस्कुराते रहूं, मेरे जीवन में सुख शांति के निरंतर जो अभाव है कि सब कुछ रहते हुए भी हम दुखी है, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, इसके लिए ये बचना चाहिए कि आप कोई भय आपसे पूछ रहे हैं कि श्रीधाम वृंदावन में हमें दान करना है, संकीर्तन चल रहे हैं, वहाँ साधु संत वयोवृद्ध रहते हैं, हम उसका प्रचार नहीं करते हैं। आजकल बहुत लोग कहते हैं वृद्धाश्रम बनाए, यहाँ तो निरंतर जब से आश्रम बना है ऐसे ऐसे महात्मा वयोवृद्ध पड़े हैं जो महाराज जो घर द्वार छोड़कर भी आए हैं, कभी गया भी नहीं, और वो आप उनसे मिलेंगे तो वाकई में आपको लगेगा कि कैसा महात्मा है, उनका जीवन भगवत भजन की ओर लगे। देखिए जीवन में भगवान सब अपराध को क्षमा कर देते, लेकिन नामा अपराध, कोई आपको कहते हैं हमें वृंदावन में संकीर्तन कराना है, तो आप उसे प्रेरणा दो। आप ये न कहो कि संकीर्तन कराकर क्या मिलेगा। आज लोगों को दिमाग में क्या बैठ गया है, बहुत लोग कहते हैं मंदिर बनाकर क्या होगा। अरे मंदिर नहीं रहेगा तो तेरे बच्चे फिर कहाँ जाएंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ शांति का अनुभव करेगा। बहुत लोगों ने प्रश्न किया कि आप श्रीधाम वृंदावन में भागवत मंदिर बना रहे हैं, इसका अभिप्राय क्या है। देखो आप आजकल लाखों कथा वक्ताओं के द्वारा आप भागवत कथा सुन रहे हो ना, आपके हृदय में प्रेम है भगवान के प्रति, तभी तो भगवान की कथा श्रवण कर रहे हो। जिसकी कथा श्रवण करते हो उनके मंदिर नहीं होना चाहिए। महाराज मंदिर अगर नहीं रहेगा, मंदिर हमारे वेद है, हमारे धर्म की, सनातन धर्म की रक्षा मंदिर करते हैं। जीवन में शांति का एक पल भी अनुभव चाहते हैं तो कहते हैं मंदिर तुम क्यों नहीं जाते हो, भगवान के दर्शन करने के लिए तुम कहाँ जाओगे, तुम्हारे हृदय से तो कब प्रकट होंगे वो तो वही जान सकता है, लेकिन बाकी में तुम्हारे हृदय में जो विराजमान हो वो सामने तुमको दर्शन दे दे, वो कहाँ मिलेंगे, मंदिर में ही। मंदिर नहीं आप बनाओगे, घर बंगला फ्लैट तो बढ़िया बनाते हो, मंदिर नहीं बनाओगे तो अपने बेटा के लिए तो एक सुख दे रहे हो सकता है उस सुख में अशांति हो जाए, लेकिन सदा सुख तो मंदिर में ही बैठकर उन प्रभु के दर्शन करोगे, तब ये हमारे सनातन धर्म संस्कृति के एक महाराज स्तंभ है मंदिर। इसीलिए मंदिर में जितना हो सके सहयोग करे। अरे पशु भी भोजन कर लेता है और गोबर के रूप में निकल जाता है, भोजन तो सब करता है। आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य में तत् पशु भी नराणाम। हमें तो धर्म कहाँ से सिखाया जाता है, यही मठ और मंदिर से। इसीलिए तो आपके एक स्तंभ है सनातन धर्म के।
इसलिए मठ मंदिर में आप ये न सोचो अरे चलो किसी गरीबों को खिला देंगे, मंदिर बनाकर क्या होगा। मंदिर बनाकर तुम्हारे बच्चे को दिव्य संस्कार मिलेगा, मंदिर बनाकर तुम अपने बच्चे को पहचान कराओगे। यही तो अपने सनातन संस्कृति के ध्वजा है, इसे तुम दर्शन करो, यहां तुम्हें मिलेगा सुख, शांति और समृद्धि। इसीलिए आप श्रीमद् भागवत महापुराण के जो मंदिर बनने जा रहा है, जिसमें 18,000 श्लोक आप एक साथ दर्शन करोगे श्रीधाम वृंदावन में, आपके कर्तव्य है कि आप जरूर मंदिर में सहयोग करें, एक श्लोक का दान करें, और आप अपने भाव के अनुसार जो हो आपका कर्तव्य है। जो हमें भगवान के भजन संकीर्तन करना चाहिए। मेरे जीवन में नामापराध, अगर आप मंदिर की निंदा करते हैं तो आपके जीवन में भी नामापराध ही माना जाता है। सेवा अपराध से बचना चाहिए। इतने भयानक दोष है इन दोनों में जो मैं बता नहीं सकता हूं। बहुत ऊंचे उठे हुए साधकों को भी नीचे गिरा देता है यदि वो नामापराध करता है और यदि वो सेवा अपराध करता है। 10 प्रकार के नामापराध है और महाराज 64 प्रकार के सेवा अपराध है। सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करना है कि हे नाथ, मैं तो आपका हूं, मुझे अपराध से बचाओ, तथा जानबूझकर कभी अपराध न हो करने की ये कभी चेष्टा भी मत कर लेना। अब तक बहुत अपराध हो चुका है और अब भी हमसे ना जाने होते ही है, इसलिए भजन के लिए रास्ता रुक जाता है, भक्ति के लिए रास्ता रुक जाता है। और चौथा भाव है भक्ति जाता अनर्थ। पहला मैंने कहा दुष्कृत जात अनर्थ, नोट कर लेना। दूसरा का सुकृत जात अनर्थ, तीसरा का अपराध जात अनर्थ, अब चौथा भाव है भक्ति जात अनर्थ। यह विघ्न आपको कम सताएगा, यह हमारे जैसे साधु सन्यासी तथा साधकों को बहुत तंग करता है, और यह है भक्ति करके उसके द्वारा सम्मान बढ़ाए, पूजा प्रतिष्ठा चाहना, इससे भी मार्ग भजन में रुक जाता है। जो सही में महापुरुष है उन्हें तो महाराज केवल हमें ना पूजा अपनी करानी है, बहुत लोग अपनी पूजा कराते, ना हमें, अरे पूजा करो भगवान की, पूजा करो उन सद्गुरु को जिसने आपको भगवान के भजन करने की ओर प्रेरणा दिया। हमें अपने क्या पूजन कराना चाहिए। प्रहलाद जी ने अपने जीवन में सभी को मात्र ही उपदेश दिया था कि, और स्वयं अपने पिता से भी कहा था, हित्वात्म पातम गृहमंद कूपम वनम गतो यद्धरिमाश्रित। हमें कभी भी चिंता मत करना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम भजन करते हैं तो घर और परिवार के लोग हमें सताते हैं। अरे प्रहलाद जी से अधिक आप कभी सताए होंगे, फिर भी प्रहलाद जी सदा मुस्कुराते हुए उनके भजन करते थे। निरंतर जो सामने आ जाता, चाहे हिरण्यकश्यपु भी सामने आ जाता तो उनको भी यही कहता कि आप कहां भटक रहे हो, आप जिस ओर भटक रहे हो वहां तो वनम गतो यद्धरिमाश्रित हित्वात्म पातम गृहमंद कूपम। आप तो अंधकार रूपी कुआं की ओर स्वयं को गिर रहे हो, लेकिन हमें उस कुआं में, अंधकार रूपी कुआं में नहीं गिरना है, हमें तो प्रकाश में गिरना है। और प्रकाश वहां मिलेंगे जहां हम भगवान की भक्ति करेंगे। केवल भगवान की मंगलमय भक्ति में ही हमें प्रकाश मिलेगा और कहीं वो मिलेगा ही नहीं। हमें एकमात्र उनके मंगलमय मधुरमय आनंदमय नाम का शरण लेना चाहिए। जो व्यक्ति उनके मंगलमय नाम का शरण लेता है सज्जनों, चाहे नाम लेने की प्रवृत्ति आपको जिधर जाए। प्रहलाद जी ने अपने पिता को नवधा भक्ति का इसीलिए उपदेश दिया। इस प्रसंग को बड़ा विलक्षण है कि मन किसी भी प्रकार भगवान के चरणार बिंद में लगे, इसका क्या उपाय है, यह मैं पुनः
कल के सत्संग में जो नाम भागवत की जो महिमा चल है उनमें आप श्रवण करोगे। 2 बार हम सब उनके मंगलमय नाम संकीर्तन करें। राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा